हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है क्लास 9th के डेमोक्रेटिक राइट्स का वन शॉट। आज की क्लास में मैं पूरा डेमोक्रेटिक राइट्स आपको पढ़ाने वाली हूँ। बहुत ही चुन्नू मुन्नू सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है। तो आज पूरा चैप्टर विद द केस स्टडीज हम खत्म कर लेंगे। साथ ही साथ इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हम पूरे के पूरे रिवाइज, रिकॉल, डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि हमारे साइंस एंड फन की ऐप पे न्यू कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं, होने वाले हैं। फास्ट ट्रैक कोर्सेज चल रहे हैं। तो अगर आपको हमसे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चाहिए, असाइनमेंट्स, रिवीजन चाहिए रेगुलर बेसिस पे, तो यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन कोर्स ऑन साइंस एंड फन की ऐप, जहाँ पे वी ट्राई टू डू प्रैक्टिकली लर्निंग पॉसिबल। नाउ वहाँ पे 50% ऑफ चल रहा है बिकॉज ऑफ दिवाली का सीजन है। हमारी तरफ से भी तो आप बच्चों को कोई गिफ्ट देना ज़रूरी है, तो उसके लिए यू कैन यूज़ द कोड SNF दिवाली, जिसमें आपको 50% ऑफ मिलेगा ऑन ईच एंड एवरी पेड कोर्सेज, जहां आपको साइंस, SST, इंग्लिश, मैथ्स चारों की कंप्लीट रिवीजन कराई जाएगी। कंप्लीट रिवीजन मतलब कंप्लीट स्टार्ट टू एंड, जो भी आपके फेब के एग्जाम्स में आने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स। तो बेटा जी, चैप्टर क्या कहता है? डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी कि जो हमें लोकतंत्र में राइट्स मिलते हैं, ये चैप्टर उन राइट्स के ऊपर है। क्यों है ये चैप्टर आसान? क्योंकि बेटा हमने अपने फंडामेंटल राइट्स बचपन से पढ़े हैं। हमने फंडामेंटल राइट्स हमारे बचपन से सुने पढ़े हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स है, बस उन्हीं 6 फंडामेंटल राइट्स पे ये पूरा का पूरा चैप्टर लाए करता है। तो आधे पौने घंटे का चैप्टर है, छोटा सा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले ह्यूमन राइट्स, यानी कि राइट्स होता क्या है। तो बच्चों, राइट्स क्या होता है? राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन recognized by society and sanctioned by the law। तो बेसिकली लोग इनको रिकॉग्नाइज करते हैं और लॉ इनको सैंक्शन कर देता है, ताकि ये राइट हर एक इंसान को समझ में आए और यूज किया जा सके। अब इसके बाद आती है कि भैया, अभी आपको पता है राइट्स का मतलब तो आप समझ गए, लेकिन राइट्स के बिना लाइफ कैसी हो सकती है, यानी कि बिना राइट्स के जिंदगी पॉसिबल है या नहीं है? देखिए बेटा, पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है राइट्स के बिना। अब ये राइट्स के बिना कैसी होगी, उसको समझाने के लिए इस चैप्टर में 3 केसेस है। जैसे व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी वाले में कितने केसेस हैं बच्चों? है ना केसेस, पाकिस्तान, चाइना, मेक्सिको, जिम्बाब्वे। तो यहाँ पे भी सिर्फ 3 केसेस हैं। और पहला केस है गुआंतानामो बे, साउथ अफ्रीका, एंड तीसरा है कोसोवो का। तो एक एक करके अब हम इन केसेस को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और एक बात बता दूं, पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस खत्म करवा चुकी हूं मैं यूट्यूब पे। पहले 4 पालमपुर, पीपल आर द रिसोर्स, पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी, चारों के चारों डाल चुकी हूँ। सिविक्स का भी हमारा पहला भी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन भी हो गया, और उसके बाद इलेक्टोरल भी हो गया। आई थिंक वर्किंग रहता है, और मैं डेमोक्रेटिक राइट्स अभी करा रही हूँ। वर्किंग रहता है, वर्किंग इसके बाद आ जाएगा। तो पूरी सिविक्स भी हमारी खत्म हो जाएगी, जैसा कि मेरा पेड बैच में ऑफलाइन में सब खत्म हो चुका है। तो बच्चों, बात कर लेते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है? प्रिजन इन गुआंतानामो बे। व्हाट इज प्रिजन? प्रिजन मतलब जेल। गुआंतानामो बे में एक प्रिजन है जिसके बारे में ये कहानी है। कहानी क्या कहती है बच्चों? अबाउट 600 पीपल सीक्रेटली picked up by the US forces from all over the world were kept in prison Guantanamo Bay। तो US forces ने पूरे वर्ल्ड से रैंडमली, सीक्रेटली 600 लोगों को उठाया और बंद कर दिया। कहाँ? गुआंतानामो बे की जेल में। क्या कहा जाता है? यूएस सरकार कहती है कि दे वर एनिमीज ऑफ यूएस एंड लिंक्ड टू द अटैक ऑन न्यूयॉर्क ऑन 11 सितंबर 2000। कह रहे हैं ये लोग यूएस के एनिमीज हैं, और ये लोग जो 11 सितंबर 2000 में
2001 में न्यूयॉर्क में इवेंट हुआ था, अटैक हुआ था, उसमें ये लोग शामिल थे, ऐसा यूएस सरकार क्लेम करती है। ये अरेस्ट कर लेती है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, ना ही कोई नोटिस दिया जाता है उनकी फैमिलीज को, कुछ नहीं बताया जाता है कि परिवार हम तुम्हारे इस आदमी को उठा के लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं बताया जाता है। बच्चों इसके ऊपर ना एक मूवी भी है न्यूयॉर्क नाम की, जिसमें जॉन अब्राहम है, कैटरीना कैफ है, नील नितिन मुकेश है। अगर आप कभी भी एग्जाम्स के बाद फ्री होंगे वो मूवी देखिएगा, अगर आपको और डीपली इस केस को समझना है तो, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे ये दिखाया गया है जॉन अब्राहम वॉज वन ऑफ द 600 पीपल जो रैंडमली उठाए गए थे, उनको भी उठाया गया था, एंड कैसा सलूक उनके साथ किया गया था वो दिखाया गया है उस पिक्चर में। तो बच्चों नो वन वॉज अलाउड टू मीट द प्रिजनर्स, कोई भी अलाउड नहीं था प्रिजनर से मिलने के लिए, ना ही कोई ट्रायल था मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। बेटा इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे, और आपने 8th क्लास में ही पढ़ा हुआ है कि रूल होता है बच्चों कि रीजन बताना हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना, ये सारा का सारा एक रूल होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की एक इंस्टीट्यूशन ने कहा कि भैया ये तो एक इशू है, ये तो हाईलाइट किया जाएगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा जो प्रिजन है वो बंद कर दी जाए, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया, और ये पूरा केस दिखाता है बच्चों इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट किया जा रहा है, राइट वायलेशन हो रही है फंडामेंटल राइट की यहाँ पे। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपकी एनसीईआरटी अगर आपने साथ साथ खोली हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खोली हो तो खोल लीजिए बेटा, 2 मिनट यूट्यूब की वीडियो को पॉज कीजिए, मेरी वीडियो को पॉज कीजिए और ले आइए एनसीईआरटी। देखिए बेटा यहाँ पे ना एक मिस्टर टोनी ब्लेयर यहाँ के प्रधान को लेटर लिख रहा है एक बच्चा, कह रहा है कि पहली बात तो आप कैसे हैं, और मैंने आपको ये लेटर 2 साल पहले भी भेजा था, लेकिन आपने उसका रिप्लाई क्यों नहीं किया। मैं वेट कर रहा था आपके रिप्लाई का बहुत देर से, बहुत समय से, मुझे आंसर तो दीजिए मेरे सवाल का। मेरे पापा कहाँ हैं, वो जेल में क्यों हैं। मेरे पापा तो एक बहुत अच्छे इंसान थे, उन्हें आप गौतनामो बे इतना दूर क्यों ले गए। वो तो इतने प्यारे थे, मैंने उनको 3 सालों से देखा भी नहीं है। आप बताइए, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। आप अपने बच्चों के साथ क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मैंने अपने पापा के साथ पिछले 3 सालों से, मैंने, मेरे भाई, मेरी बहनों ने पिछले 3 सालों से उनके साथ ईद नहीं मनाई है। मुझे लगता है कि इस बार तो आप मेरे इस पत्र का, इस लेटर का आंसर देंगे। थैंक यू सो मच। तो an innocent kid is writing a letter to the president or the prime minister कि प्लीज मेरे पापा को, यूएन सरकार को, यूएस सरकार को मेरे पापा को वापस भेज दीजिए। सो दिस वाज द केस नंबर 1, केस नंबर 1। second case, I'm sorry, second case is citizens' right in Saudi Arabia. Now what happened in Saudi Arabia? Saudi Arabia में क्या हुआ बच्चों, वहां पे बहुत ही ज्यादा इन्फ्रिंजमेंट यानी कि फ्रीडम का राइट वायलेट होता था। केस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पोजीशन ऑफ द सिटीजन विद रिगार्ड टू देयर गवर्नमेंट, यहाँ पे हेरिडेटरी किंग का राज था, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का, ना ही अपने निर्दयी रूलर को बदलने का अधिकार। साथ ही साथ किंग सिलेक्ट करता था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बेसिकली इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नाउ वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना सकते थे, मीडिया भी फ्री नहीं थी कुछ भी करने या छापने के, कोई रिलीजन का फ्रीडम नहीं था, एंड विमेन की सिचुएशन तो और भी ज़्यादा खराब थी, उन्हें बहुत तरीकों के रिस्ट्रिक्शंस दिए जाते थे। डू यू नो इन विच ईयर विमेन्स गेट राइट टू वोट इन सऊदी अरेबिया? किसी को पता है? कोई कमेंट्स में बताएगा, टाइम स्टैम्प डाल के बताइए। इन विच ईयर विमेन गॉट राइट टू वोट इन सऊदी अरेबिया? विमेन्स गॉट राइट टू वोट in 2015 in सऊदी अरेबिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कहता है? एथनिक मैसेकर, मैसेकर का मतलब होता है दंगे, इन वेयर
इन कोसोवो, एथनिक मैसेकर इन कोसोवो। क्या होता है बच्चों कोसोवो क्या है? कोसोवो एक युगोस्लाविया की एक प्रोविंस है। क्या है? एक प्रोविंस है युगोस्लाविया का। तो बेसिकली युगोस्लाविया में दो तरीके की कम्युनिटीज पाई जाती हैं। एक है बच्चों अल्बानियंस और एक है बच्चों सर्ब्स। ठीक है, जो सर्ब्स हैं वो मेजॉरिटी में है और जो अल्बानियंस हैं वो माइनॉरिटी में है। ठीक है, लेकिन युगोस्लाविया के एक प्रोविंस कोसोवो में मेजॉरिटी में बच्चों अल्बानियन है, जो एक्चुअली में माइनॉरिटी में है पूरे जगह पे, और मेजॉरिटी माइनॉरिटी में सर्ब्स हैं। तो ये चीज सर्ब्स को बर्दाश्त नहीं हो रही है कि एक प्रोविंस में अल्बानियन ज्यादा कैसे हैं। वो चाहते हैं कि वो मान ले या तो भैया सर्ब्स की डोमिनियंसी या फिर देश छोड़ के चले जाए। क्या होता है, जब इलेक्शंस होते हैं तो एक नैरो माइंडेड सर्ब का लीडर मोल्सविक बन जाता है, वहां की सरकार फॉर्म कर लेता है। तो बस फिर उसको तो गुस्सा आता है, उसको आता है कि भैया या तो कंट्री से निकल जाओ या डोमिनियंस हमारी एक्सेप्ट कर लो कोसोवो में। तो यहीं पे एक कहानी आती है, आपके एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है बच्चों। 74 इयर्स की एक बूढ़ी औरत किचन में बैठी हुई है अपने पति के साथ। 77 ईयर ओल्ड का उसका पति है। दोनों ही ठंड के माहौल में स्टोव के पास बैठे हुए हैं। Is it staying warm by the stove? They had heard Batisa was the name of the lady and Izit was the man. They had heard explosions but did not realize that Serbian troops had already entered the town. Right? वो लोग आ चुके हैं। ये किसी ने नहीं सोचा कि भैया बाहर क्या हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, सर्ब्स आ गए हैं क्या। उनको ये चीज नहीं पता थी कि 5-6 सोल्जर्स आते हैं, उनके दरवाजे में से लात मारते हैं और तोड़ देते हैं और अंदर आते हैं और कहते हैं द फ्रंट ऑफ द डोर एंड द डिमांड वेयर आर योर चिल्ड्रेन, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। और वो उस आदमी को, उस बूढ़े आदमी को 3 बार गोली मारते हैं और बतीसा को बुलाते हैं। विद हर हस्बैंड डाइंग बिफोर हर, उसके सामने उसका पति मर रहा है, उसकी वेडिंग रिंग उतरवाते हैं। उसे कहते हैं, ये देखो वेडिंग रिंग उतरवाई, और उसे कहते हैं कि चलो भाई गेट से बाहर चले जाओ, निकल जाओ गेट से बाहर। जब वो औरत गेट से बाहर जाती है, अभी जा ही रही होती है, उसका घर पूरा जला देते हैं बच्चों। वो औरत ने जो कपड़े पहने होते हैं बस वही उसके पास होते हैं। स्ट्रीट पे खड़ी होती है, बारिश हो रही होती है, अकेली, ना कोई सगी, ना कोई साथी, ना ही और कोई कपड़े, ना ही और कोई चीज। और ये एक स्टोरी सिर्फ एक अल्बानियन फैमिली की है बच्चों। वहां पे बहुत सारी अल्बानियन फैमिलीज के साथ ये सिमिलर सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ी थी बाय द सर्व्स। तो यहाँ पे भी राइट जो होता है वो वायलेट होता है टू प्रोफेस एनी रिलीजन, एनी कम्युनिटी। Okay, so these were the 3 cases बच्चों। Can anyone tell in the comment section कौन सी इंस्टीट्यूशन थी जिसने क्वेश्चन किया था कि भैया, थी ना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक इंस्टीट्यूशन, कि भाई ये राइट्स जो हैं ये वायलेट हो रहे हैं, ये जो जेल है ये बंद कराई जाए। ये इशू को हाईलाइट कौन सी इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूशन ने हाईलाइट किया था। कमेंट्स में आंसर चाहिए इसका मुझे, फिर मैं इसका आंसर खुद बताऊंगी। नाउ व्हाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी बच्चों? तो पीपल should have the right to express their opinion, form parties, take part in the political activities। यही तो डेमोक्रेसी का क्या है, सोल है। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी के ऑपरेशन से माइनॉरिटी को बचाया जाता है। राइट्स इंश्योर करते हैं लॉज एंड पॉलिसीज को फॉर्म करना और बनाना, साथ ही साथ राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को गवर्नमेंट के भी इर्रिस्पेक्टिव दबाव से। तो उसका आंसर क्या है बच्चों? एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ओके, नाउ so we have 6 fundamental rights as we all know. First is right to equality, second is right to freedom, third is right against exploitation, fourth is right to freedom of religion,
फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड सिक्स्थ इज बच्चों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हम एक एक करके इन राइट्स के बारे में पढ़ने लगे हैं बच्चों। एनसीईआरटी से मेरे ये लेक्चर देखने के बाद आपको ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी। देखिए बच्चों, अगर हम ये ना भी पढ़ें तब भी हम इक्वालिटी के ऊपर पूरा एक पेज लिख सकते हैं, बिकॉज एवरी वन इन द कंट्री वेयर वी लिव, वेयर वी हैव डेमोक्रेसी, एवरी वन इज हैविंग अ राइट टू इक्वालिटी, इन विच हम सबको बराबर मानते हैं, चाहे वो मोटा हो, पतला हो, गोरा हो, काला हो, नाटा हो, ऊंचा हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी सेक्स का हो, कोई भी हो, कोई भी हो, हम सबको बराबर समझते हैं बच्चों। तो बेसिकली एक इंडियन सिटीजन को इक्वल प्रोटेक्शन का राइट है। कोई भी रिलीजन, कोई भी सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, कुछ भी हो, हम उसको वायलेट नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हर एक सिटीजन के पास हर एक पब्लिक फैसिलिटीज एक्सेस करने का अधिकार है, चाहे वो टेम्पल्स हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, पब्लिक टॉयलेट्स हो, कुछ भी हो। इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं एम्प्लॉयमेंट की, मेन हो, वुमेन हो। इक्वालिटी डज नॉट मीन गिविंग इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीवन डिस्पाइट व्हाट दे नीड, इट मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। ये नहीं है हम सबको बराबर समझ रहे हैं लेकिन सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग समझा रहे हैं, नहीं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ट्रीटमेंट देना है। नाउ द अदर वन इज राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम में बहुत सारे राइट्स आते हैं बच्चों, जैसे कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी बोलो, कुछ भी एक्सप्रेस करो, बट सामने वाला हर्ट नहीं होना चाहिए। करो, करो, लेकिन सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। कुछ भी बोलो, गाली बोलो, ये बोलो, सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो इट मीन्स ये जो चीज़ें, ये जो एक्शन मैंने अभी किया, गाली की बात करी, ये नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि सामने वाले को किसी को, अरे तू मुझे गाली दे रहा है, वाओ और दे, ऐसे तो कोई नहीं करेगा, ऐसे तो कोई नहीं करेगा ना बच्चों। कौन करेगा कि वाओ यार, नहीं। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। सेकेंड, फ्रीडम ऑफ असेंबली इन अ पीसफुल मैनर। आप बेटा ग्रुप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस ग्रुप से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए ना। आप झुंड बनाए खड़े हैं, दूसरे लोगों का रास्ता रुक रहा है, ट्रैफिक लग रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस आप बनाइए, स्टूडेंट यूनियन बनाइए, ट्रेड यूनियन बनाइए। यूनियन मतलब एक ऐसा ग्रुप जो एक पर्टिकुलर कॉज के लिए लड़ रहा है, लेकिन अगेन वो किसी की राइट को वायलेट नहीं करना चाहिए। कहीं भी जाइए पूरी कंट्री में, कहीं भी घूमिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं पे भी जाके रहिए, लेकिन ये नहीं है ना बेटा मैं आप जो लेक्चर देख रहे हो, आपके घर आई, गेट तोड़ा, घुस गई और बोला अरे हट जाओ, मेरे पास राइट टू रिजाइड है, मैं यहाँ रहूंगी, आज से मेरा घर है। नो, वी कांट डू दैट। हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। हम कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड, बिजनेस, कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार है, बस वो गवर्नमेंट की किसी भी रिसोर्स को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। Now, you cannot exercise your freedom in such a manner that violates other rights to freedom. So, citizens have the right to freedom to hold meetings, processions, rallies, demonstration on any issue. साथ ही साथ हम लोग फ्री हैं कहीं भी रहने के, कहीं भी सेटल डाउन होने के। Let us say a person who belongs to the state of Assam wants to start a business in Hyderabad. He may not have any connection with that city. He may not have even seen it ever. Yet, as a citizen of India, वो वहाँ जाके अपना घर बार कारोबार शुरू कर सकता है। Same freedom extends to choice of occupation. No one can force you to do or not to do a certain job. Women cannot be told कि तुम ये occupation नहीं कर सकती हो. People from deprived caste cannot be kept to their traditional occupations. ये नहीं है कि आप सुनार हो, आप सुनारी बनोगे, पापा जो है वही बेटा बनेगा, बेटा जो है वही बेटा बनेगा। आप कुछ भी occupation कर सकते हो। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देयर इज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो यानी कि किसी को भी आप, ऐसा नहीं है यार कि आप रास्ते पे चल रहे हो, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, ले मुक्का, ले घूसा, ले छुरी, नहीं। राइट टू फ्रीडम का मतलब ये नहीं है, लिमिटेशंस भी हैं। अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड, उसको पहली बात तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्यों आपको अरेस्ट किया। आ गई ना वही बातें,
साथ ही साथ एक पर्सन जो अरेस्ट हो रहा है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट के बाद मजिस्ट्रेट के जज के सामने पेश करना होगा। ऐसे पर्सन को ये भी राइट है कि वो अपने लिए लॉयर अपॉइंट कर सकता है ताकि वो उसके लिए लड़े। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब आप लोग जानते ही हैं बच्चों, तो बेसिकली प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। बेटा ट्रैफिकिंग का मतलब होता है बेचना खरीदना ऑफ ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक हेयर मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, यूजुअली विमेन और बच्चे भी, फॉर इमोरल पर्पसेस। प्रोहिबिशन ऑन फोर्स लेबर और बेगर इन एनी फॉर्म। बेगर एक ऐसा प्रैक्टिस होता है जहाँ पे आपको ज़बरदस्ती काम कराया जाता है बिना वेजेस के या फिर बहुत ही कम रेम्यूनरेशन। अगेन रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है बच्चों? वेजेस। या तो आपको पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो बहुत कम मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स चाइल्ड लेबर इन एनी फॉर्म। 14 साल से कम का बच्चा कोई भी काम धंधा करना उसको अलाउड नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, एक ऐसी पेटिशन फाइल की गई है जिसके अंदर The petitioner said a large number of children aged between 7 to 12 were taken from villages in Salim district and sold at auctions. नीलामी करी गई उनकी। कहाँ पे? नगर केरला में। The petitioner requested the courts to order the government to check these facts. 2005 में। Children from the age of 5 were employed in the iron ore mines in Hospet, Sandur and Ikal areas in Karnataka. Children को जबरदस्ती digging, ब्रेकिंग स्टोन्स, लोडिंग, डंपिंग, ट्रांसपोर्टिंग, इन सभी चीज़ों में जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है डाला जाता है। दे हैंडल्ड अ हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट एंड वर एक्सपोज टू माइन डस्ट, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही ज़्यादा बीमारियां फेस करते हैं और स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है कर्नाटका में। द लेटेस्ट एनुअल सर्वे कंडक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो सेंसस भी करती है, the survey revealed there were 41 female children, child laborers per 1,000 worker population in rural areas as against of previous figure 34 per 1,000. The figure for male child had remained at 3.1. तो औरतों और आदमियों में काम के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये आपकी एनसीईआरटी दिखा रही है बच्चों। नेक्स्ट बहुत ईजी, कोई भी रिलीजन आप अपना सकते हो, कोई भी रिलीजन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी पे आगे आने वाली स्लाइड्स भी आएंगी अभी, जो कि सेक्युलर स्टेट। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट इन विच वी आर अलाउड टू प्रोफेस एनी रिलीजन। कोई भी रिलीजन अपनाओ, कोई भी रिलीजन पूजो, कोई भी भगवान की पूजा करो, कोई आपको नहीं रोकेगा बच्चों। इफ़ यू आर बॉर्न अ मुस्लिम यू कैन बी अ हिंदू एंड वाइसा वर्सा। अगर आप हिंदू पैदा हुए आप मुस्लिम बन सकते हैं, आप क्रिश्चियन बन सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। आपके माँ बाप भी नहीं चाहते आप तब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अधिकार है। और इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है जहाँ पे, इंडिया सेक्युलर कंट्री है जहाँ पे कोई भी रिलीजन ऑफिशियल नहीं है बच्चों। यही सारा यहाँ लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन कि आप टैक्सेस दीजिए क्योंकि आप तो इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। कोई रिलीजियस आपको वो नहीं दी जाएगी इंस्ट्रक्शन कि आप ऐसा कीजिए आप वैसा कीजिए। आप किसी भी रिलीजन के फिनोमिना में घुस सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या कहते हैं? कह रहे कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर, उनके पास राइट है कि वो अपने कल्चर को सिक्योर कर सकते हैं। बेटा अभी व्हेन आई वेंट टू द टेडेक्स, मेरा फर्स्ट टेडेक्स हुआ, तो वहाँ पे बमन सर आए हुए थे, बमन ईरानी सर, 3 इडियट्स की वायरस, लाइफ इज अ रेस। So he is a Parsi, so he told that only 60,000 to 70,000 Parsis are left now. लेकिन still they are performing their rituals, their culture, their language. वो वही भाषा बोलते हैं। तो it means you have a right to conserve your culture, your language. चाहे आप कम इन नंबर क्यों ना हो, लेस इन नंबर क्यों ना हो। Admission to any educational institution maintained by government is receiving government aid cannot be denied कि भैया तुम तो इस जाति के हो, तुम्हें मैं एडमिशन नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक माइनॉरिटी के पास राइट है कि वो कोई भी इंस्टीट्यूशन को चूज कर सकता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फंडामेंटल राइट विच इज द सोल ऑफ, हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल द राइट्स, बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं ये राइट तो हार्ट एंड सोल है। क्यों? क्योंकि ये राइट बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन को रोकता है। ये राइट कहता है अगर कोई भी ऊपर स्टेटेड 5 राइट्स वायलेट होते हैं तो आपके पास अधिकार है, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके नॉक नॉक करके अपना केस दर्ज करा सकते हो और कंपनसेशन भी ले सकते हो।
So fundamental right that makes other rights effective. When any fundamental right is violated, citizens can seek justice in courts. There can be no law that violates the fundamental rights of the Indian citizen. Fundamental rights are guaranteed against inaction of the legislature, executive and authorities of the country. तो last judiciary तक आप पहुंच सकते हैं. Now secularism, again a belief in which a person is allowed to profess, to practice any religion, कोई भी religion. और इसी के साथ इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट क्योंकि वी हैव नो ऑफिशियल रिलीजन हेयर. हम लोग न्यूट्रल हैं, इम्पार्शियल है. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज एन इंस्टीट्यूशन जो एक्चुअली हेल्प करती है. ये 1993 में बेटा सेटअप की गई और ये हेल्प करती है उन विक्टिम्स को जो भी लोग फंडामेंटल राइट से वायलेट एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. तो ये लोग जाके क्या कर सकते हैं, मतलब ये इंस्टीट्यूशन उनको प्रोटेक्ट करती है बच्चों. ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन इनको प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट इज, देखिए बेटा अब क्या होगा अगर आपका कोई भी राइट वायलेट होता है तो आप क्या कर सकते हो. इफ it is possible that sometimes our right may be violated by fellow citizens, by private bodies या कभी कभी तो सरकार के द्वारा भी. लेकिन जब इनमें से कोई भी राइट वायलेट किया जाएगा तो कोर्ट्स को भरपाई करनी पड़ेगी या जो भी आपका राइट वायलेट कर रहा है उसको आपको रेमेडी, भरपाई करनी पड़ेगी. If it is a fundamental right, we can directly approach the Supreme Court. लेकिन अगर वो कोई छोटा मोटा वायलेशन है तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट के पास जाएंगे, आप स्टेट हाई कोर्ट के पास और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास. फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, नॉक नॉक, केस लड़ा, रिजल्ट आया, आपको लगता है नहीं मुझे जस्टिस नहीं मिली, आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो. केस लड़ा, आपको लगता है नहीं मुझे अभी भी जस्टिस नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट आप गए, केस लड़ा, आपको लगता है आप अभी भी जस्टिस नहीं मिली, तो फिर आप भाड़ में जा सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ लास्ट कोर्ट बच्चों जहाँ पे आपको जो भी डिसीजन होगा वो मानना ही पड़ेगा. इसके आगे अगर आपको जाना है तो आप भाड़ में ही जा सकते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है. Supreme Court and the High Courts have the power to issue directions, orders or writs to informants. ये वायलेटर्स को पनिश भी कर सकते हैं और रेमेडीज देने का भी बोल सकते हैं. लास्ट छोटा सा टॉपिक है कि बच्चों साउथ अफ्रीका में क्या क्या चेंजेस आ गए. वहाँ पे प्रिवेसी का राइट आ गया, क्लीन एनवायरनमेंट का राइट आ गया, एडिक्वेट हाउसिंग का राइट आ गया और हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेस करने का भी राइट आ गया. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन जो आप अभी करेंगे कॉमेंट्स में, और जिसका भी आंसर्स बिल्कुल देखो बेटा एक ही कमेंट में करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे आंसर एक ही कमेंट में, ताकि मैं पिन कर सकूं जिसका भी आंसर सही है. कितने फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं. और बेटा जी ये पीपीटी आपको मिल जाएगी हमारे साइंस एंड फन के ऐप पे बिल्कुल मुफ्त में फ्री क्लासेस में. और नोट्स वगैरह के लिए यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल साइंस एंड फन 9, 10, 11, साइंस एंड फन PDF. ये 2 चैनल्स हमारे टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है जहाँ पे मैं आपको बाकी नोट्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेजती हूँ. ओके, हैव यू डन? ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन सा राइट हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है बच्चों? इनमें से कौन सा राइट? ओके, नेक्स्ट, सिविल राइट्स आर गिवन टू द इंडिविजुअल बाय हुम. सिविल राइट्स कौन देता है बच्चों? नेचर, गॉड, स्टेट या फिर पीपल? कौन देता है? जल्दी आंसर करना है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर सेफगार्ड मेनली फॉर विमेन, माइनॉरिटीज, चिल्ड्रन या मेन. किसके लिए सेफगार्ड करते हैं? अभी पढ़ाया. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस. बेटा इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जो है वो MCQs हैं सारे के सारे. मैं विद आंसर्स लेके आई हूँ. जैसे पहला कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंट. इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट. इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? वर्कर्स फ्रॉम बिहार गो टू पंजाब टू वर्क, तो जा सकते हैं. मैंने असम और हैदराबाद का एग्जाम्पल दिया. क्रिश्चियन मिशन सेट अप द चेन ऑफ मिशनरी स्कूल्स, ये भी कर सकते हैं. मेन एंड वेमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गेट द सेम सैलरी, ये भी है. पेरेंट्स प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन, ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि पापा की जायदाद बच्चे को ही मिले, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं.
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन? बेटा कौन सा फ्रीडम इंडियन सिटीजन को नहीं मिला हुआ है? तो फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रेवोल्यूशन। बेटा आर्मी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, तो बी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू वर्क, एडुकेट लाइवलीहुड, प्रोटेक्ट वंस कल्चर, राइट टू प्रिवेसी। बेटा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये प्रोटेक्ट कल्चर वाला है, सी पार्ट। नेम द फंडामेंटल राइट अंडर विच ईच ऑफ द फॉलो, ओके, फ्रीडम टू प्रोपगेट वंस रिलीजन, एक रिलीजन को फॉलो करना इज लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू लाइफ, अगेन फ्रीडम। abolition of untouchability, equality. Ban on bonded labor, cultural exploitation. So this was your NCERT questions, your extra questions, MCQs, everything, each and everything is over from my side बच्चों। पूरा का पूरा ये चैप्टर मैंने खत्म करा दिया है। एक सेकेंड, यस, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने खत्म करा दिया। अगेन आई एम टेलिंग, इफ यू वांट टू बाय आवर पेड कोर्स, जो कि मात्र आपको 400-500 का मिलेगा दिवाली पे, जो भी आपको सगन लेके जाते हैं रिश्तेदार, आप उससे इस बार अच्छी चीज़, पटाखे तो वैसे भी बैन हो गए, कुछ अच्छा खरीदिए ताकि आपके एजुकेशनल लेवल, आपके मार्क्स में उससे बढ़ोतरी मिले। एंड वो है SNF दिवाली का कोड लगा के 50% पे कोर्स। तो ये वैलिड है 30th ऑफ नवंबर तक ही। अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों के साथ भी शेयर कीजिए। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट लेक्चर, वैसे तो मैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन कह रही हूँ, थोड़ा सा लेट भी हो गया लेक्चर डालने में, लेकिन आपको अगर कोई और पहले चाहिए तो वो मुझे आप कॉमेंट्स में बता देना प्लीज़, कोई अगर आपको पहले चाहिए। और एक बात और बेटा, वैसे पैस्ट्रलिस्ट, फॉरेस्ट सब मैंने डाला हुआ है इसी चैनल पे, आप सर्च करोगे बहुत कम समय में पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, विद क्वेश्चंस के साथ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आपको बस सर्च करना है फॉरेस्ट सोसाइटी बाय रीमा मैम, या फिर आपको सर्च करना है पैस्ट्रलिस्ट बाय रीमा मैम, क्योंकि माय नेम इज़ रीमा घई ऑब्वियसली, तो आप वो सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको पूरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, पढ़ते रहना। एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी, एवरी माय छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। सी यू ऑल, बाय बाय, पढ़ते रहना है।